अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आप लोगों को पता है हमारे लिए ट्यूसडे का दिन ऐसा होता है, मींस एक्सपायरी का दिन जो सेंसेक्स की होती है, हमारे लिए बस ऐसा होता है एक फास्ट एंड फ्यूरियस। हार्ड टू हार्ड मार्केट जब थोड़ा साइडवेज हो जाती है तो वहां पे आपका प्रॉफिट थोड़ा ट्रेल हो जाता है। अदरवाइज आपको पता है कि मॉर्निंग में ही अपना प्रॉफिट लेके कट लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्सपायरी वाला दिन है, प्रीमियम उतने ज्यादा जोश में होते हैं नहीं है। मॉर्निंग के होते हैं जो जोश में होते हैं, उसके बाद जो प्रीमियम होता है अपने रिस्पेक्टिव वैल्यू पे होते हैं, उसके बाद काफी डिफिकल्ट होता है ऑप्शन सेल करना और काफी मतलब रिस्की डिसीजन होता है वो। तो हम उतना रिस्क लेते नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कैपिटल बड़ी है, उस पर ट्रेड जब हम करते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड सारा देखना पड़ता है, राइट। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कैपिटल पे अननेसेसरी रिस्क लेके ट्रेड करना। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपके कैपिटल पे क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को पहले से डिफाइंड है तो इट्स फाइन, अदरवाइज अगर आप लोगों का अंदाजा नहीं है तो फिर ये खुला कुआं है और इसमें आप कितना भी पानी डालोगे ये कभी भरेगा, ठीक है। बट हम ऐसे नहीं है, हम थोड़ा अलग चलते हैं, हमारे रूल रेगुलेशन थोड़े अलग है और हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो मैं सभी को बताता हूँ, राइट। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट जिस तरीके से आज खुला, मैंने आप लोगों को कल ही बोला था कि ऑप्शन बायर थोड़ा बच के रहें, और आज बिल्कुल वैसे ही दिन देखने को मिल रहा है ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि काफी लोग इस कैंडल को देख के ऑप्शन बाइंग में जरूर उतरे होंगे, पक्का बता रहा हूँ। और पहली बात तो जिन लोगों ने देखा होगा हल्का फुल्का गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद ही वो कूद गए होंगे ऑप्शन बाइंग में। और ये कैंडल ने तो भाई सभी को, मतलब मैं बताता हूँ लोगों ने कैसा कैसा ट्रेड बनाया होगा, आई टेल यू। हालांकि हम करते ही नहीं है। एक चीज का जवाब और भी दूंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि काफी लोग काफी टाइम से पूछते आ रहे हैं, तो उसका भी जवाब दूंगा। बट पहले मैं ये बता दूं लोगों ने कैसे ट्रेड लिया होगा आज। ये कैंडल देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने जो ट्रेड लिया होगा वो ये लिया होगा, इसका स्टॉप लॉस नीचे अगर मार्केट है तो आप लोगों का ट्रेड चल रहा है। अभी उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, बट उन्होंने कुछ कमाया भी नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग यहीं पे लिया होगा, तो अभी तो वो लॉस में ही चल रहे होंगे। कुछ लोगों ने क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, ये कैंडल देख के इसी का हाफ का स्टॉप लॉस, बाकी यहाँ पे ट्रेड ले लें। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इस कैंडल के बाद ट्रेड लिया होगा, मतलब इसके ओपन का स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उनका तो हिट हो गया होगा। कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में सेल्स बाइंग साइड का ट्रेड लिया होगा, जो यहाँ का स्टॉप लॉस होगा, और कॉल अभी भी उनकी चल रही होगी, बट उसमें भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, राइट। ये मैं सेंसेक्स में बता रहा हूँ क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है, बाकी निफ्टी में भी सेम यही चल रहा होगा, इसी तरीके से ट्रेड चल रहा हो। तो कहने का मतलब ये आज इसी तरीके से आज ट्रेड चल रहे होंगे। बट अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो चला किसका ट्रेड, किसी का भी नहीं चला, सिर्फ ऑप्शन सेलर का। तो यही मैं आप लोगों को कल बोल रहा था कि ऑप्शन बायर थोड़े कॉशियस रहना। हालांकि ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं आ सकता, मूवमेंट आ सकता है, बट वो सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा। बट अभी के लिए कहानी थोड़ी सी ऐसी नजर आ रही है, और वेडनेसडे को कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये मोमेंटम रहेगा या फिर ये मार्केट साइलेंट हो जाएगी। और कल का दिन मैं वैसे भी बोल रहा था कि साइलेंट जा सकता है, और ये महीना भी साइलेंट जा सकता है, हाई चांसेस हैं। तो ऐसा मत सोच के चलना कि प्रीमियम अपने रिस्पेक्टिव वैल्यू पे तो यहाँ से बिल्कुल ही 500,000 हो जाएंगे प्रीमियम, ठीक है। यस, मार्केट चकमा देता है और यही मार्केट के चकमा देने की टेक्निक, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट जो पैटर्न बना रहा है, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, इट्स इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। यहाँ से अगर टूटता है तो अच्छा खासा टारगेट निकल के आता है। बट एक चीज अगर मैं थोड़े लॉन्ग टर्म में बात करूं, ओवरऑल चार्ट्स की बात करूं, तो आप देखोगे कि मार्केट ने रिकवर नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन है, और मैंने पहले भी बोला था कि मेरा जो झुकाव है वो नेगेटिव साइड ही है ओवरऑल, क्योंकि मार्केट में उतना खास दम लग नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर उठेगी। 25,000 तक वापस एक रिट्रेसमेंट बोल लो या फिर एक बोल लो कि एक थोड़ा चकमा तो देना ही होता है, क्योंकि अगर इजी इजी सभी को पैसा मिल जाएगा तो फिर ये शेयर मार्केट इसका नाम ही क्यों है, राइट। तो ये मार्केट ही ऐसी है, यहाँ पे सभी को पैसा मिलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ मिलेगा और अपने टेक्निकलिटी पे ट्रस्ट रख कर मिलेगा। अदरवाइज आप लोग बस इतना है कि अंधा पेल कुछ भी करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। बट हाँ, मार्केट ने रिकवर नहीं किया, ये एक पॉजिटिव साइन है सेलर्स के लिए, मतलब जो सेल साइड में पोजीशन बना के बैठे हैं। बाकी यस, जो बायर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही लाइक कंसर्निंग साइन होना चाहिए अगर अभी भी वो पोजीशन लेके बैठे। और मेरे हिसाब से अगर लेके बैठे तो निकल जाओ,
क्योंकि ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, वरना अगर 400-500 पॉइंट गिर गए एक ही बार में तब बिगड़ सकता। अगर आप एक चीज और देखो जो मैंने मार्केट में कल के लिए बोली थी, वो ये बोला था कि मार्केट को अगर इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड करना है तो मार्केट करेगा, और इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों का 24,825 ही है। तो 24,800 और 25 के बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल होल्ड कर रहा है। और इसका करने का मतलब ये कि मार्केट में एक सडन स्पाइक मूवमेंट कभी भी आ सकता है, कभी भी। और वो ऐसा हो सकता है इस हफ्ते में कि जस्ट लाइक के वो एक एक्सपेक्टेड ही मूवमेंट है, बट वो सरप्राइज इसलिए माना जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स एक बड़ा मूवमेंट होगा तो सरप्राइज में ही काउंट होता है। कितना बड़ा होगा वी डोंट नो, बट हो सकता है अगर मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड कर रहा है। बट अगर मार्केट ऐसे लेवल पे प्ले कर रहा है जहां पे पता ही है कि यही होगा, तो मेरे हिसाब से फिर साइलेंट एक्सपायरी जाएगी। आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, थर्सडे को साइलेंट डे ही जाएगा, ठीक है। कल का दिन और बचा हुआ है, कल वेडनेसडे और इस चीज को कंफर्म कर देगा कि मार्केट साइलेंट रहेगा या वॉयलेंट रहेगा। तो कल का दिन और आप लोगों को देखना पड़ेगा, बट आज का दिन तो साइलेंट है, मैं इसको वॉयलेंट कभी नहीं बोलूंगा। जो भी मार्केट ने आज गिरावट दिखाई है, देखो फर्स्ट कैंडल की जो गिरावट होती है उसको मैं ऐसे मानता हूँ कि वो एक तरीके का एक क्या बोलते हो, जब हम कोई भी चीज एनालिसिस करते हैं तो एक कैंडल तो चाहिए होती है। तो ये वही कैंडल है एनालिसिस के लिए कि एक कैंडल तो दो एटलीस्ट। ये नहीं कि अब कोई ऐसा नहीं है, मतलब लाखों में से 2-4 हज़ार ही लोग होंगे जिन्होंने यहीं पे ट्रेड ले लिया होगा या उनके एल्गो ने ले लिया होगा 9:15 1 सेकंड पे। तो वो एल्गो के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, मैनुअल तो हो नहीं सकता। तो जो लोग 9:15 1 सेकंड पे ही सीधा उन्होंने अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, उनको ही थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा होगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल्स आप देखोगे, मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट जब गिरने पे आएगा तो फाइनेंशियल सबसे ज्यादा गिरेंगे, और जब मार्केट बढ़ने पे आएगा तो निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ने पे सबसे ज्यादा आएंगे। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स ही गिरे हुए हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे 0.5% डाउन है तो मिड फाइनेंशियल्स यहाँ पे 1% के आसपास डाउन है। तो ये चीज तो ऑलरेडी पहले से क्लियर थी, और जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं तो वो इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट अगर हल्का सा भी स्लिप होगा ना तो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्लिप हो जाएंगे। अगर निफ्टी 1% गिरेगा तो फाइनेंशियल 2-2.5% तक भी गिर सकते हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल ऑलरेडी कितना कितना बढ़ेंगे भाई, उनके अंदर जगह ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ हवा है, और बहुत तगड़ी हवा है। और वो ऐसी हवा है ना कि अगर बहने पे आए ना फाइनेंशियल तो 3.5-4% भी एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है कि बहा दें। बट वही वाली बात है, वो दिन बड़ा होगा, वो दिन कोई एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज का होगा, अनप्लान्ड चीज का होगा, तो वो एक अलग चीज है। बट मैं आप लोगों को बस अंदाजा दे रहा हूँ कि कितनी क्रिटिकलिटी है इन सब चीजों की। तो आप देखोगे 1-1% से आपके डाउन है फाइनेंस, और ये इनका रिकवर करना तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर कर भी गए तो उतना रिकवर नहीं कर पाएंगे, छोटा मोटा रिकवरी होगी। और बट हाँ, रिकवरी एक बार को मैं निफ्टी में बोल सकता हूँ, अगर हुई तो उसमें हो सकती है, बाकी इनमें कोई खास रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और फाइनेंशियल वीक ही रहेंगे, ठीक है। बाकी मिड कैप, भाई मिड कैप मैं बोलूंगा आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे सबसे ज्यादा मिड कैप गिरा हुआ है 1.5%। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर मिड कैप अगर आप लोग सेलिंग में है, मिड कैप अगर सेलिंग में है तो मार्केट की कोई ताकत ऊपर नहीं ले जा सकती मार्केट को, भले मोटा भाई हो एचडीएफसी बैंक को कोई भी लिया हुआ। मिड कैप अगर नीचे है तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मार्केट में कुछ होने वाला है। तो कितना भी जोर लगा लो मार्केट नीचे ही रहेगी या फिर दबी भी रहेगी, बट ऊपर नहीं जा सकती जब तक मिड कैप आप लोगों का ऊपर के लिए इंडिकेट नहीं करेगा। और मिड कैप अच्छा खासा गिरा हुआ 1.5%। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोग थोड़ा सा भूल के चलो ऊपर के लेवल्स को, अब थोड़ा नीचे के लेवल को रिकॉल करो क्या क्या आप लोगों ने ड्रॉ किए, ठीक है। और सेंसेक्स तो अभी चली रही है, अभी मार्केट चली रही है ऑलरेडी। हमारा तो मॉर्निंग में खलास हो गया, जो भी था हमारी एल्गो ने प्रॉफिट लेके बुक करके खत्म कर दिया, ठीक है। बात करते हैं एल्गो के प्रॉफिट्स की, पोर्टफोलियो के प्रॉफिट्स की। तो आप देखोगे काफी अच्छा खासा चला पोर्टफोलियो, आप देखोगे एकदम स्मूथ कर स्टार्ट ही पोर्टफोलियो पॉजिटिव से हुआ था, मतलब 40 रुपए नेगेटिव से, बट वो 1 सेकंड के लिए था। उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ ग्राफ ऊपर ऊपर ही जाता रहा। और अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑप्शंस प्राइस बिहेवियर, उसके हिसाब से अच्छे से करके मार्केट हमारे एल्गोज जो सेट ऑफ रूल हमने डिफाइन किए पोर्टफोलियो ने, वहां पे आप लोगों का 1% ऑफ योर कैपिटल यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। 3 लाख की कैपिटल पे 3,000 का प्रॉफिट। तो भाई बहुत ही अच्छा दिन आज का, 1% प्रॉफिट हो गया बुक। तो मंडे भी अच्छा चला गया, ट्यूसडे भी अच्छा चला गया, अब 3 दिन बचे हैं इस महीने के खत्म होने में। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई क्या होता है। बट काफी अच्छा गया और अच्छा लगा कि चलो अब मार्केट कभी तो हमारे हक में है। पोर्टफोलियो सेम ही था, यही पोर्टफोलियो अप्रैल मई में था, यही पोर्टफोलियो अभी भी है। तो बस काफी लोगों ने उस टाइम पे मुझे सजेशन दिया था कि अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर लो, स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लो। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखना सीखो। जिसको अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो भाई वो वैसे भी कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी सेटअप आपको 12 महीने प्रॉफिट नहीं देगा, भले ही वो 2-3 महीने लगातार लॉस दे दे, बट आपको अगर अपने सेटअप पे ट्रस्ट है, वो सेटअप
टेक्निकली अच्छा है, आप लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि हर सेटअप अच्छा होता है, सेटअप को पहचानने के तरीके होते हैं कि वो कौन सा सेटअप है जो लाइव मार्केट में वर्क करेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं हर सेटअप की बात नहीं कर रहा। कहीं आप लोग कोई भी एक रैंडम सेटअप ले आओ, वहां पे मेरे एग्जांपल को फिट करो, तो ऐसा भी मत करना, वो गलत होगा, ठीक है। तो एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि ये सेटअप काम करेगा नहीं करेगा, ये सेटअप लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा नहीं चलेगा, वैसा पीएनएल निकाल के देगा नहीं देगा। तो वो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं। तो मैं, अगर वो सारी आपको पता है, उसके बाद अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट योर प्रोसेस, मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ। अगर आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट है तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर साल आपके लिए गोल्डन ईयर नहीं होगा, कुछ साल ज्यादा होंगे, कुछ साल कम होंगे, बट अल्टीमेटली अगर आपका सेटअप आपको पॉजिटिव रख पा रहा है, सर्वाइवल मोड पे अच्छा आपको सर्वाइव करवा पा रहा है, तो डेफिनेटली उससे बढ़िया कोई सेटअप नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। और बड़े से बड़ा ट्रेडर जो होता है ना, बड़े से बड़ा ट्रेडर, वो भी यही बोलता है कि अगर आपका सेटअप आपको हर स्ट्रेस टेस्टिंग फेज में आप लोगों को सर्वाइवल जोन प्रोवाइड कर पा रहा है, अच्छे सिनेरियोज में आपको प्रॉफिट दे पा रहा है और बुरे सिनेरियोज में आपको बचा पा रहा है। बचाने का मतलब ये नहीं कि लॉस नहीं दे रहा, लॉस दे रहा है, बट लॉस को एक लिमिट करके दे रहा है। तो मेरे हिसाब से और उनके भी हिसाब से वही एक अच्छा सेटअप होता है। ये साल हमारा ज्यादा खास नहीं जा रहा एज पर द प्रॉफिट परसेंटेज, बट अभी बाकी है अभी ये साल, देखते हैं कहां पे खत्म करते हैं। मे बी शायद जाते 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 अच्छा हम ईयर एंड क्लोज करें, तो लेट्स सी। बट अभी के लिए मैं ये बोलूंगा कि बस यही होता है, ट्रस्ट योर प्रोसेस, बाकी सारी चीजें वो नॉर्मल है, ठीक है। और ये सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बाकी कुछ लोगों ने ये बोला था सर आप न्यूज वगैरह ज्यादा देखते नहीं और आप ज्यादा अपडेट भी नहीं करते न्यूज से रिलेटेड, ऐसा क्यों, इसका क्या है? तो भाई देखो, हम ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स बेसिकली मैं एल्गो की ही पीएनएल वीडियो बनाता हूँ और एल्गो से रिलेटेड ही बात करता हूँ, तो वहां पे कोई न्यूज वगैरह कोई रखने का भी फायदा है नहीं है। यस, इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छी चीज है, नॉलेज के लिए अच्छी चीज है, बट यार मेरे को 10 काम होते हैं, तो अब मैं न्यूज ट्रैक करने बैठूं, हाँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाती है कम्युनिटी के थ्रू, क्योंकि कम्युनिटीज में मैं ज्वाइंट हूं तो वहां पे डलती रहती है, तो मैं देख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी फालतू की न्यूज बहुत आती है, तो यार आप कितनी न्यूज को कवर करोगे? तो अब मेरा गला भी दुखने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे अब एज हो रही है तो गला भी दुखने लग गया है, राइट। तो अब आप देखोगे कितनी न्यूज को हम कवर करें, तो ऑलरेडी अल्गो प्रोसेस है। सच बताऊं तो क्लाइंटों को पता भी नहीं चलता कि उनका प्रॉफिट बुक हो गया, वो बस सुबह लॉग इन करते हैं, उनको पता भी नहीं है। बहुत से ऐसे क्लाइंट है मेरे जो महीने की एंड में 2 महीने में इवैल्यूएशन करते हैं अपने पीएनएल का कि हमारा क्या बना इस कैपिटल के ऊपर, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब आप सोचो कि जब टाइम ही नहीं है तो फिर न्यूज क्या करो, और वैसे भी उसका कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेड खुद से तो करना होता है नहीं, सिर्फ लॉग इन करना होता है। लॉग इन करके डिप्लॉय कर दो, अपना काम करो, जो होगा अपने आप अल्गो कर देगी। अगर आपके हिसाब से चलेगा तो पॉजिटिव होगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा तो नेगेटिव होगा, दैट्स इट। प्रॉफिट लॉस के अलावा तो तीसरा कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीजें हैं, बस आप लोग इतना याद रखो, ट्रस्ट योर प्रोसेस, बाकी सारी चीजें मार्केट और एल्गोज अपना देख लेंगी आपस में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।